बुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे जो राहुल के लिए लड़की देखी थी ना राधा, अरे उनके घर में तो कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे वो लोग हमको दहेज में। वो तो बस बोल रहे हैं बेटी रोटी है बस, हमारे पास तो और कुछ नहीं है। बताओ ऐसे कैसे कर देंगे? और तुम्हें तो वैसे भी लड़की पसंद नहीं थी। अरे फिर क्यों करनी है हमको शादी? हम नहीं करेंगे अब। और बोल दो राहुल को भी, कोई जरूरत नहीं है उस लड़की से बात करने की, बंद करो सब। हमें लड़की पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे ये शादी। साफ बोल दो, बुलाओ राहुल को और मना कर दो। अरे बेटा, ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ते। जब तुमने जबान दे दी है ना तो अब जबान रखो अपनी। उसी लड़की को ले आओ, वही सही रहेगी। और राहुल बेटा तो बात भी करता है उससे, तो ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। अरे पापा, वो शादी में कुछ भी नहीं देने वाले हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये बताओ, और हमने जो बड़े लड़के के लिए देख रखी है ना, वो भर भर के दहेज दे रहे हैं। ये बताओ, छोटे बेटे के कुछ भी नहीं आएगा, बड़े के इतना आ जाएगा। अरे बेटा, लेने देने से कुछ नहीं होता। घर की लक्ष्मी अच्छी होनी चाहिए और बहू अच्छी आनी चाहिए। बेटा क्या करना है दहेज का? दहेज तो धरा का धरा रह जाएगा। अगर बहू बेकार आ गई तो बेटा रहने दे, वो ठीक है, गरीब घर की आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है गरीबी अमीरी की। बेटा तू अगर जबान दे रखी तो वही बहू लेके आ जा। क्या बोल रहे हो आप? कैसे ले आएंगे हम उसको? जब बता दिया, इतने अमीर घर में आने के लिए क्या फूटी कौड़ी नहीं देंगे वो लोग? हम नहीं ला रहे उसको। राहुल, राहुल इधर आ। जी मम्मी बोलिए, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या बात हो गई, बोलो। अब तू उस राधा से बात नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है? क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों नहीं बात करूंगा मैं उससे? हम तेरी शादी तोड़ रहे हैं उस लड़की से। अरे उसके माँ बाप के घर में तो कुछ भी नहीं है, गरीब पड़े हैं, गरीब बिल्कुल। और तुझे पता है ना तेरे बड़े भाई के तो क्या क्या रहा है, गाड़ी बंगला सब कुछ दे रहे हैं वो लोग। हम नहीं करेंगे ऐसे गरीब घर में तेरी शादी। अरे बेटा कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ उस लड़की को और उसका नाम मत लेना आज के बाद। अरे मम्मी, ऐसे थोड़ी होता है, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है कि आपका मन करा तो किसी के साथ बैठा दिया, आपका मन करा तो किसी से बात करवा दी। ये थोड़ी होता है। जब एक बार बात हो गई है हमारी शादी के लिए तो हम उसी से शादी करेंगे। अब ये नहीं है कि मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। ये हुई ना बेटा जबान की बात, बिल्कुल सही है बेटा तू। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? जब बोल दिया तेरी शादी नहीं होगी उससे तो नहीं होगी, जाए यहाँ से। माँ, जब मैंने सोच लिया कि मैं उसी से शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, बस मुझे और किसी से शादी करनी नहीं है। अरे तुझे बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? बड़ों के सामने कैसी बात कर रहा है तू? चुप रह। अरे पापा चुप क्या रहूं, मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम लोग ऐसी किसी लड़की से मेरी शादी करके सगाई करके और फिर बोल रहे हो उस लड़की को छोड़ दूं मैं? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? सगाई की थी ना आप लोगों ने, तो उसी से बात हुई है मेरी, मैं छोड़ नहीं सकता अब उसको। चुप कर और मेरे घर से निकल जा, जा यहां से। देखा कितनी जबान लड़ा रहा है, वो तो उसी लड़की से शादी करेगा। अरे उसके कहने से क्या होता है? जब हम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से कूद के कर लेगा क्या? चलिए, हमने अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया है और आगे वालों को भी फोन कर दो, हमें नहीं करनी शादी वादी उस लड़की से। और आप लोग चाहते क्या हो? मेरे घर में गरीब आ जाए? अरे उसको कुछ नहीं पता होगा, आप यहीं बैठे रहना, फिर आपकी सेवा भी नहीं करने वाली वो। आप क्या ये सोच रहे कि वो गरीब कर देगी सेवा? अरे जो मैंने बड़ी बहू देखी है ना, मेरी बहू हीरा है, हीरा। एक बार आप देखोगे ना आपकी आंखें खुल जाएंगी, इतनी सुंदर है वो। और वो राधा, वो तो ऐसी ही है, पड़ी रहने दो उसको, सही रहा नहीं हुई तो। अरे ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये पैसे को देख के तोल रही है सब चीजें। हीरा है बहू, हीरा है। अरे पैसे वाले को तुम हीरा बना रहे हो? अरे क्या पता वो कोयले की खान निकले। लेकिन कोई बात नहीं जी, हम तो क्या ही बोल सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि भाई किसी को जबान दे के मुड़ो मत बस। अरे आजकल जमाना ऐसा ही है, आजकल लोग जबान दे के पीछे हट जाते हैं। अब क्या बोलें, आजकल हमारी तो चलती नहीं है ना, इन लोगों की चलती है। अब देखो क्या करते हैं, क्या ही बोलें। अब राहुल तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि मैं तो लाऊंगा तो राधा को ही लाऊंगा। अब देखते हैं माँ बाप के आगे, क्या पता वो भी चुप हो जाए। अरे नालायक, तुमने शादी कर ली? हाँ माँ, मैंने राधा से शादी कर ली है और मैं और किसी से शादी नहीं कर सकता, इसलिए मैं राधा को शादी करके ले आया हूँ। और माँ, मैं इस चीज़ पे बहसबाजी नहीं चाहता, ये मेरी पसंद है और मेरे साथ ही रहेगी बस। राहुल, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? ऐसे ही शादी करके ले आए? हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? अगर पूछता तो भी आप शादी नहीं करवाते मेरी, मुझे पता है इस बात का, इसलिए मैं अपनी मर्जी से लेके आया हूँ राधा को इस घर में। अरे बेटा, यहाँ तमाशे मत दिखाओ, चलो अंदर जाके बात करेंगे इस बारे में। चलो बेटा, ले आओ राधा को अंदर। अरे कैसी बात कर रहे हो पिताजी आप? कैसे घर के अंदर घुसने दूं मैं इसको? जब ये लड़की मेरी पसंद की नहीं है तो मैं कैसे अंदर आने दूंगी इसको?
और इसको पता नहीं है इसके 10 दिन बाद इसके भाई की शादी है और ये आज अपनी पसंद से शादी करके ले आया। अरे बहू अंदर जाके बात करेंगे, यहाँ दुनिया को तमाशा दिखाने से कुछ नहीं होता बेटा, चल अंदर। अरे तुम लोगों ने बहुत गलत किया है और इस चीज का भुगतान तुमको करना ही पड़ेगा। और ये राधा की बच्ची, अरे तुझे भी तमीज नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़ के शादी करके आ गई इसके साथ। जी मैंने आपको बोला था ना, ऐसी शादी नहीं करते हैं, ऐसी शादी करेंगे तो घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे। आप बताइए, मेरे घर वाले तो मान गए थे लेकिन आपके घर वाले तो नहीं मान रहे हैं ना। इन्होंने पहले रिश्ता पक्का कर दिया, अब ये तोड़ रहे हैं रिश्ता और आप मुझे यहाँ ले आए हो। तुम चिंता मत करो राधा, तुम मेरी जिम्मेवारी हो, मैं रखूंगा तुमको। चलो अंदर। देख बेटा, अब घर पे जब आ गई है तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो है नहीं तुम्हारी नाक कटवा दी उसने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब ठीक है, जब उसको लड़की पसंद है तो अब हो जाने दे, रहने दे उनको घर में आराम से। और क्या बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, अब तो वो इस घर में आ गई है तो कोई जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालने की अब। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ गई मुंह उठा के, क्या मतलब है? अरे मेरे बेटे से ऐसी शादी कर ली, अरे मेरे भी तो कोई अरमान होंगे, कोई खुशी होगी मेरे। अरे मंदिर में शादी करके आ गई ये लोग, बस हो गई शादी। देखो मेरी पसंद की बहू नहीं है तो मैं नहीं मानूंगी इसको अपना बहू। मम्मी देखिए, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं राधा के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं राधा से शादी करके आ गया हूँ। अब आप चाहे गुस्सा करो चाहे कुछ भी कहो, आप, मुझे नहीं पता इस बात का। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना, मुझे अपनी बहू मान लीजिए। मम्मी जी मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। मम्मी जी आप प्लीज गुस्सा मत होइए, मुझे आपकी बहू मान लीजिए आप। मैं तो कभी नहीं मानूंगी, ठीक है? तू मेरी नजर में कोयला है, कोयला। हीरा बहू तो मैं लेके आऊंगी, जब तुम देखना तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पता नहीं कहाँ से कोयला उठा लाया। चल यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुम लोगों से बात। अरे बहू तू हाथ मत जोड़ बेटा, नीचे कर ले हाथ, कोई बात नहीं। अरे बेटा तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग जाओ अपने रूम में रहो आराम से, ठीक है? मैं बात करूंगी बेटा बहू से, चिंता मत करो बेटा, जाओ जाओ अंदर। अरे राहुल जा, अंदर लेके चला जा, बात करेंगे आराम से बैठ के, जाओ बेटा। अरे तू समझता क्यों नहीं है? अरे आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, और तुमने तो भाई अपने हाथों से रिश्ता किया था, अगर वो उस रिश्ते को निभा रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अरे स्वीकार कर लो उसको, अपना लो अपनी बहू को। अरे पिताजी मैं क्या बोलूं, ये मानेंगी अब तो गुस्से में आग बबूला हो रही है। उसको तो तुम्हें पता ही है ना दहेज से कितना प्यार है। चलो कोई नहीं, करते हैं बात। कुछ भी कहो, मुझे तो बहू बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी है। हाँ बहू तो बहुत सुंदर है, दोनों की जोड़ी बढ़िया जमी है। अरे क्या करना है पैसों का, ये तो पागल हो गए हैं, इन पे पैसों का भूत सवार हो रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई है और मैं अपनी मम्मी पापा को बड़ा खुश करूंगी आज। अरे कैसे नहीं मानेंगे वो, मेरे प्यार के आगे तो झुक जाएंगे। चलो आज मैं हलवा बना लेती हूँ थोड़ा सा। मम्मी जी नमस्ते। चल हट मेरे पैरों से दूर, बदतमीज कहीं की। मेरे पैरों के हाथ लगाने की तेरी औकात नहीं है, ठीक है ना? पता नहीं मेरा बेटा कैसे तेरे को ले आया यहाँ पे, कोयले की खान है तू, खान। और दूर रहा कर मुझसे, गंदा कर देगी मेरे को, चल दूर हो। अरे मम्मी जी आप ऐसे कैसे बोल रही हैं मुझे, और कोयले की खान? अरे मम्मी जी आपने इतना अच्छा नाम रखा मेरा, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी आप तो हमारे घर के बड़े हो, आप ऐसे बोल रहे हो? मम्मी जी मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मुझे ये तो बता दीजिए आप। अरे ज्यादा शरीफ मत बन, तेरे जैसी लड़कियों को मैं जानती हूँ, अमीर घर का लड़का देखा नहीं और बस फिसल गई, आ गई यहाँ पे। अरे जब हमने मना कर दिया था हमें नहीं करनी तुमसे शादी, तो तू क्यों आई शादी करके यहाँ पे, ये बता मुझे। और हाँ अभी है ना मेरे बड़े लड़के की शादी है, पूरी शादी में आसपास दिखाई मत दे जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। आई चल के, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी, दूर है मुझसे। कैसे इनके दिल में जगह बनाऊंगी मैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आ तो गई मैं इस घर में शादी करके, लेकिन कौन मेरा अपना है यहाँ पे, क्या करूं भगवान। अरे राधा बेटा क्या हो गया, इतनी उदास क्यों खड़ी है, क्यों रो रही है सुबह सुबह? नमस्ते दादी जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, आज तो तेरी पहली रसोई है और तू यहाँ खड़ी होकर रो क्यों रही है बेटा, क्या बात हो गई? कुछ नहीं दादी जी, बस ऐसे ही मुझे अपने घर वालों की याद आ गई, और कोई बात नहीं है। अरे हम लोग हैं ना यहाँ पे,
इतना उदास होने की और रोने की जरूरत नहीं है बेटा। चल कुछ मीठे में बना ले जल्दी जल्दी से। जी दादी जी, अभी बनाती हूँ मैं हलवा। चलो, कम से कम मेरी दादी जी और दादाजी तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं बेचारे। कितने बुजुर्ग हैं लेकिन इनकी भी कोई नहीं मानता घर में। लेकिन मैं इनकी बहुत सेवा करूंगी। अरे चलो जल्दी से, आज तो मेरे बेटे की शादी है। चल बेटा जल्दी से। अरे छोटे वाले कहाँ गए? अरे बहू बेटे तुम्हारे, जल्दी बुला ले उनको भी, वो भी तो शादी में जाएंगे। अभी तक तैयार नहीं हुए हैं क्या? नहीं नहीं, उनको कोई नहीं लेके जाएगा। अरे वहाँ बेइज्जती करवाएगी क्या मेरी? क्या करेगी वहाँ जाके? वो हमारी इज्जत खराब कर देगी। वो सबसे देहाती लगेगी वहाँ जाके। नहीं, मैं नहीं लेके जा रही। आपको चलना है ना, जल्दी जल्दी चलो। बहू, ये आदत ठीक नहीं है तुम्हारी। ऐसे उनको छोड़ के कैसे चली जाएगी? अरे उनका भी तो हक है शादी में जाने का। अरे भगवान, ले चलना उनको भी शादी में। क्या हो गया? अरे अपने भाई की शादी में तो जाएगा ही वो। नहीं तो नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी। आपको चलना है तो चलो। माँ जल्दी चलिए, टाइम हो रहा है। चलो बेटा, यहाँ रहे तो यही नाटक रहेगा। चलो जल्दी। अरे सब शादी में चले गए, मुझे बुलाया भी नहीं, मुझे लेके भी नहीं गए। अरे मम्मी जी ने तो मुझे पहले ही मना कर दिया था कि मेरे बेटे की शादी में दिखाई मत दे जाना। अरे मैं क्या बोलूं, कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। मैंने क्या गलती करी है? क्या कर दिया मैंने ऐसा? गरीब होना कोई गुनाह है क्या? अरे मैं क्या करूं, बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे आज। राधा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप देखिए ना, सब शादी में चले गए और हमें यहाँ छोड़ गए। मम्मी जी ने तो मुझे पहले ही मना कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा थोड़ी करेंगी मम्मी जी हमारे साथ। हम भी तो इस घर के बेटा बहू हैं, हमारे साथ ऐसा थोड़ी कर सकती है। आप बताइए ना, मेरा क्या कसूर है? क्यों कर रही है वो ऐसा? पहले तो तुम रोना बंद करो। कोई बात नहीं, आज मम्मी को इन चीजों का नहीं पता चल रहा है ना, आने वाले टाइम को उनको अच्छे से एहसास हो जाएगा कि मेरी बहू अच्छी है। ठीक है, आज वो तुम्हें कोयला बोल रही है ना, कोई बात नहीं, एक दिन तुम हीरा बन के उनके सामने आओगी। और मेरी बातों पर विश्वास करो, कोई भी चीज है ना, तुम्हें कभी भी है ना, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। तुम टेंशन मत लो और इन बातों पे है ना अपना मूड खराब मत करो। चलो उनको शादी में एंजॉय करने दो, हम अपने आराम से एंजॉय करते हैं अपने रूम में मूवी देख के। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या खाना है? पिज्जा मंगवा दूं तुम्हारे लिए मैं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। घर में फंक्शन है और देखो हम यहाँ पे, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ अब? मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। देखो तुम अगर ऐसे करती रहोगी ना तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करेगा किसी भी चीज को। प्लीज ऐसे मत करो, अच्छे हो जाओ ना प्लीज। कोई बात नहीं ना, मैं भी तो नहीं गया, देखो मैं उनका सगा बेटा हूँ। ठीक है, मुझे भी तो छोड़ के चले गए वो लोग। मेरे भी तो भाई की शादी है, मेरा दिल नहीं टूटेगा? तुम बताओ। हाँ मुझे पता है, आपको तो मुझसे भी ज्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जैसा आप कहते हो ना वैसा ही करते हैं। जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही रहूंगी, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी मैं। मम्मी जी को जब अच्छा लगेगा, जब मुझे मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से सबकी सेवा करती रहूंगी यहाँ पे। चलो अब जल्दी से हंस के दिखाओ, ये रोना धोना बंद करो। और हमें घर अच्छे से करना है। कल तो तुम्हारे घर में पता है ना तुमको, तुम्हारी जेठानी आने वाली है। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो कुछ खा पी लेते हैं अब। देखा कितनी चांद सी बहू लाई हूँ मैं, मेरी पसंद की। हीरा है हीरा। चलो अब जल्दी से, शादी तो हो गई है, अपने घर चलते हैं अब। हाँ हाँ, बहू तो बहुत सुंदर है। चलो चलते हैं अब घर जल्दी से। अरे दीदी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर हो आप तो। अरे मेरी पसंद है, सुंदर नहीं होगी? और दूर हो जा, तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? अरे मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही आ गई थी दीदी को देखने के लिए। ठीक है, देख ली ना, अब जाए यहाँ से, अपना काम कर, मैं अपने आप कर लूंगी सारे काम। अरे ये कौन है और ये आप शादी में क्यों नहीं आए? ये सब मैं बता दूंगी बाद में, अभी बेटा इसकी तरफ ध्यान मत दे, तू अपने गृह प्रवेश में ध्यान दे। चल। ठीक है मम्मी जी, आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी, आप राधा से ऐसे बात नहीं कर सकती, वो भी इस घर की बहू है। अभी बात करेगा तू तेरी राधा के बारे में? जब बोल दिया ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से प्लीज। राधा तुम आ जाओ अपने कमरे में।
अरे तुम ये बहू के साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं सबके लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ यहाँ पे, सब लोग चुप हो जाओ। अरे बहू तू इनके बारे में मत सोच, ये तो ऐसे ही है। और है ना, मैं तो अपनी हीरा को अपने पास रखूंगी। कितनी प्यारी बहू लाई हूँ मैं, है ना, कितनी सुंदर है। चल बेटा तू अब आराम कर ले जल्दी से कमरे में जाके, ठीक है ना। वैसे वो कौन थी जो इस घर की बहू बता रही थी, ये सब बता रही थी, प्लीज तुम मुझे बताओगे। अरे वो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो मेरा छोटा भाई है। और मम्मी ने रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो माना नहीं, तो उसने अपनी पसंद से फिर वो शादी कर ली। इसीलिए मम्मी उससे नाराज है, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, जब भी मैं सोचूं कि मम्मी इतना गुस्सा क्यों है। चलो कोई नहीं, मुझसे तो प्यार से ही बात करती है, मुझे क्या लेना है किससे नाराज है किससे वैसी है। चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। अरे बहू तू क्या कर रही है किचन में। अरे बेटा अभी आराम कर लेती, किस लिए उठ के आई है। अरे मम्मी जी मैंने सोचा मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए कुछ कर लेती हूँ आज जाके, तो इसीलिए मम्मी जी मैं नहा धो के आ गई फटाफट नीचे। अरे मैं तो कहती थी ना मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। अरे कोई बात नहीं ना, तू परेशान मत हुआ कर, हम अपने आप काम कर लेते। तू बेटा आराम कर ले, थक गई होगी शादी में। अरे नहीं नहीं मम्मी, रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी ना, मैं थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ, फिर आराम कर लेंगे। और वैसे ना तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो है ना हमारे घर में, अरे जिसे मैं कोयला कहती हूँ, अरे वो कर लेगी सारे काम। वैसे भी नौकरानी की तरह ही है वो, तू ज़्यादा काम मत करना यहाँ पे, अपने आप कर लेगी वो काम, ठीक है ना। और तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस ऑर्डर मार देना, इतनी पागल तो है ही वो, तेरे सारे काम कर देगी वो, ठीक है। अब बस थोड़ा सा मीठा बना ले, उसके बाद छोड़ दे, कुछ मत कर, ठीक है ना। चल फिर एसी वाले रूम में बैठ के आराम से बैठ के खाना। ठीक है मम्मी जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगी मैं तो। अरे ये सुबह सुबह दर्शन कर लिए, आ गई। लो जी मैडम जी आ गई हैं। सुन, सारा किचन का काम कर लेना, ठीक है ना। और ये तेरी जेठानी है, कभी इसी से बर्तन साफ करवाए, ये सब करवाए, चुपचाप काम कर लेना। ये थोड़ा सा बस मीठा बनाएगी, कभी सारा काम इसके ऊपर सौंप दे। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगी और दीदी को कुछ भी नहीं करने दूंगी। हाँ तो काम तो करेगी। अरे क्या मम्मी जी मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं करेंगी, वो ऐसे ही रहेंगी क्या। इतनी नफरत है उनके मन में मेरे लिए, वो हमेशा मुझसे नफरत करती रहेंगी क्या। कैसे रहूंगी मैं इस घर में इतनी नफरत के साथ, क्या करूंगी मैं, क्या फायदा इतना अमीरी का। इतने अमीर लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। अरे जिस घर में इज्जत नहीं है ना, वहाँ पे रहना बेकार है। इससे तो अच्छा मैं आज राहुल से कह के यहाँ से दूर चले जाते हैं हम, तो ही सही रहेगा। कोई बात नहीं, इनको जैसे करना है वैसे करने दो, मैं तो अपना काम करती रहूंगी बस। कोई बात नहीं, मेरी जेठानी लगती है, उनके सामने काम कर भी लूंगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा। लेकिन मुझे काम से प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी जी जो मुझे बार बार कोयला कह के पुकारती है ना, वो सबसे बुरा लगता है। अब किसको कहूँ, राहुल को कहूँगी तो वो भी उदास हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अब मुझे खुद को अपने आप ही संभालना पड़ेगा। अरे क्या हो गया बेटा, फिर से रो रही है तू। रोना नहीं है, अब तो हंसते रहना है तुझे पूरे दिन। क्यों रो रही है, तेरी आंखों में ना आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा, चुप हो जा, रोने की जरूरत नहीं है। चल बैठ, तुझसे मुझे बात करनी है बहुत सारी। दादी जी पहले मुझे ये बताइए, क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या। मम्मी जी मुझे हर बार इतनी जोर जोर से चिल्लाती रहती है। अरे मैंने कोई क्या गुनाह कर दिया, शादी करके राहुल के साथ इस घर में ही तो आई हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दादी जी। पहले तो तू रोना बंद कर, ठीक है, चुप हो जा पहले, जब भी मैं तेरे से बात करूँगी। हाँ दादी जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप, और कोई काम था क्या दादी जी आप मेरे पास आए। नहीं बेटा कोई काम नहीं था, मैं तुझे ये कह रही थी कि बहू की बातों को इतना सीरियस मत लिया कर, उसको आदत हो गई है बोलने की, बोलने दे, कोई बात नहीं। भगवान है ना ऐसा करता है, देखना तुम, जिसको वो हीरा बोल रही है ना कभी वही कोयला बन जाए, ठीक है। करने दे उसको अपनी मनमर्जी, तू अपनी मनमर्जी से चल, वो अपनी मनमर्जी से चलेगी। तुझे जो करना है ना तू वो कर, अच्छे से रह, लेकिन मुंह फुला के नहीं रहना है और उदास नहीं रहना तुझे बिल्कुल भी, ठीक है ना। कर मुझसे वादा, कभी उदास नहीं होगी।
ठीक है दादी जी, मैं कभी उदास नहीं होंगी, कभी नहीं रोऊंगी। लेकिन दादी जी मुझे वो बातें चुप जाती हैं, इतनी जोर जोर से चिल्लाती हैं मम्मी। लेकिन ठीक है, मैं अब से कभी नहीं रोऊंगी। जो भी होगा देखी जाएगी, जो मम्मी जी को करना है करे। और मैं तो चाहती हूँ मम्मी जी की बहू बहुत अच्छी निकले, मुझे अपने काम करने हैं। चलो दादी जी कोई बात नहीं, ये हुई ना बात। चल अब आराम से चल, अपना काम कर ले और रोना धोना छोड़ के चल चाय पीते हैं दोनों जने, चले? ठीक है दादी जी, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। अरे बहू क्या कर रही है? अरे मम्मी जी कुछ सामान नहीं मिल रहा है मुझे, अब घर तो जा नहीं सकती, सोच रही हूँ शॉपिंग करने ही चली जाऊँ। अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ चल पड़ मार्केट, मैं शॉपिंग करवा लाती हूँ तेरी। अरे मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो, ठीक है चलो शॉपिंग करने। लेकिन मम्मी जी मुझे कुछ गोल्ड भी लेके आना है, आपके पास इतने पैसे हैं क्या? अरे चल चल, सारे पैसे मेरे ही पास हैं, तुझे जो लेना है वो ले लेना। अरे क्या मैं तुझे गोल्ड नहीं दिलवा सकती? चल बेटा तेरा जो मन करे वो ले लेना। ठीक है तो मम्मी जी चलिए। अरे मम्मी जी कितने प्यारे प्यारे नेकलेस हैं, और ये रिंग देखो डायमंड की, कितनी प्यारी लग रही है। अरे बहू जो तेरा मन करे वो पैक करवा ले। अगर तेरे को नेकलेस लेना है तो नेकलेस भी ले ले और एक हीरे की अंगूठी भी ले ले। अरे मेरी हीरा बहू के लिए तो हीरा लूंगी ही ना। ठीक है मम्मी जी, मुझे एक नेकलेस पसंद आ रहा है, एक रिंग पसंद आ रही है, मैं अभी पैक करवा लेती हूँ। अरे आज तो बहुत शॉपिंग हो गई है। अरे मम्मी जी मेरे तो हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थकान हो रही है मेरे को तो। अरे कोई बात नहीं, अभी अदरक वाली चाय मंगवा देती हूँ तेरे लिए और हाथ पैरों में मालिश भी करवा दूंगी। अरे ओ महारानी कहाँ गई? अरे बाहर आके भी देख ले, कोई आया है बाहर? जी मम्मी जी क्या हुआ? अरे होना क्या था, चाय बना दे और तेरी जेठानी के पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़े पैर दबा दे और ये सारा सामान अंदर ले जाके रख दे बहू के कमरे में। जी मम्मी जी अभी कर देती हूँ मैं। सामान को अच्छे से रख के आना। जी मम्मी जी। इससे अपने पैर दबा लेना चुपचाप, कभी मना कर दे, तेरी देवरानी लगती है ये। और क्या कह रही थी मम्मी जी आप? अरे बोला ना पैर दबा दे उसके, बहुत पैरों में दर्द है। अरे राधा ये क्या कर रही हो तुम? पैर दबा रही हो? अरे पूरे दिन से तो तुम काम कर रही थी, अब तुम पैरों में लग गई। अरे शॉपिंग तो ये लोग करके आए हैं ना, इनको सोचना चाहिए था इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी पूरे दिन। अरे ओ जोरू का गुलाम, यहाँ ना लेडीजों के बीच में मत आया कर, चल जाए यहाँ से। राधा यहाँ से खड़े हो जाओ, चलो अपने रूम में। कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, पैर ही तो दबा रही हूँ। क्यों, ये शॉपिंग करके तुम्हारे लिए कुछ लेके आई है क्या? अरे उनको अपनी बहू पे आ रही है तो ठीक है, मम्मी चाहे कैसे भी दबाए ना दबाए हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम मेरे साथ रूम में चलो, और जहाँ मेरी वाइफ की इज्जत नहीं है ना वहां मुझे रहना भी नहीं है, मैं इस घर को छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे कुछ ज्यादा कैसी जैसी जबान नहीं चल रही तेरी भी? अरे घर को छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, जब तेरी पसंद की शादी हुई तो तू ही संभाल लेगा ना। जाए यहाँ से, निकलो, जिसको जाना है वो जाओ। अरे दिन पे दिन इनका मुंह फुला ही रहता है, दिमाग खराब कर रखा है। जाओ बहू तुम अपने कमरे में जाके आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह अब तो मेरे मजे हो गए हैं, छोटे वाले भी निकल जाएंगे घर से, बाद में बची बुढ़िया। अरे इसको तो अपने आप हैंडल कर लूंगी मैं, वैसे भी ये तो मेरे इशारों पे चलती ही रहती है पूरे दिन, क्या करे बेचारी, बहू से प्यार जो है उसको। और आज रात को तो सब कुछ मैं फाइनल कर दूंगी, जो मुझे करना है ना वो आज ही हो जाएगा, उसके बाद इन घर वालों को धक्का मार के बाहर कर दूंगी। अब तो मेरा ही राजपाट रहेगा यहाँ पे। अरे क्या करने वाली है ये आज रात को, इन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरे बहू ये क्या लेके आ गई? मम्मी जी मैंने आपकी चारों धाम तीर्थ यात्रा की बुक कर दी है, आपको बस एक छोटा सा साइन करना है, यहाँ पे साइन कर दीजिए, फिर आप घूमने चले जाओगे। अरे बहू तुमने सोचा तो सही मेरे बारे में, कितनी अच्छी है मेरी बहू, मैं तो सच में ही हीरा छाट के लाई हूँ। ले बहू कर दिया साइन। ठीक है मम्मी जी मैं अभी रख के आती हूँ। अरे कितना सोचती है मेरी बहू, बहुत अच्छी है। अरे मेरी सालगिरह किसको याद थी? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, और इतना अच्छा प्रोग्राम किसने किया? अरे ये तुम्हारी छोटी बहू ने की है।
अरे मैंने तो सोचा कि मेरी बड़ी बहू ने किया होगा। राधा, तुमको कैसे याद था ये सब कुछ? मम्मी जी, मुझे सब कुछ याद था। मैंने सोचा चलो इस टाइम को एंजॉय करते हैं। बहू, तुमने तो मुझे विश भी नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरी एनिवर्सरी है? अरे मुझे क्या पता आपकी एनिवर्सरी है। अभी तो आई हूँ मैं शादी करके इस घर में, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है आप लोगों की एनिवर्सरी मनाने का। अरे तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से? इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? और क्या मैं इनको प्यार से बात करूं? और हाँ, यहाँ से पार्टी वार्टी मना के सीधे घर मत जाना। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, ठीक है? तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी है? अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो तुझे बिल्कुल पलकों पे रखा है, तू ऐसी बातें कर रही है? मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कैसे हो गई? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बातें कर रही हो? प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई? अरे मजाक की भी हद होती है, ऐसे मजाक मत करो। नहीं नहीं भाई साहब, ये मजाक नहीं कर रही हैं, ये सच कह रही हैं। इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी पर साइन करवा रखा है मम्मी जी का। और एक बार, हाँ दीदी, एक बार खोल के देख लो अपनी फाइल को, आपने क्या साइन करवाए हैं। अरे तुम्हें कैसे पता मैंने फाइल में साइन करवाए हैं? तुम कैसे जानती हो इस चीज के बारे में? अरे जब आप अपने कमरे में खड़े होकर ये बातें कर रही थी ना कि मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, मैंने जब ही सुन लिया था। एक बार अपनी फाइल चेक कर लो आप प्लीज। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के कागज लगाए थे। ये सब मैंने रात को ही चेंज कर दिए थे, ठीक है, साइन करवाने से पहले ही। और ये उम्मीद तो आपसे बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी जी कितने प्यार से रखती थी आपको, और आपने ये सिला दिया। बदतमीज, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। मुझे नहीं रखनी ऐसी बहू, जा यहाँ से। अरे मैं तो तुझे हीरा समझ रही थी, अरे तू तो कोयले से भी बदतर निकली। जा यहाँ से। अरे मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं प्रॉपर्टी के चक्कर में पागल हो गई थी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे बहू तो तुम्हें बेटी से भी बढ़ के मानती थी, और तुमने ऐसा कर दिया। आप तो कुछ बोलिए, मैं आपकी पत्नी लगती हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। तुमने पत्नी का कोई फर्ज नहीं निभाया है। मैं कुछ और कर बैठूं, तुम यहाँ से चली जाओ चुपचाप, और मेरी जिंदगी में कभी लौट के मत आना। जाओ यहाँ से, आउट हो जाओ अभी के अभी। प्लीज तुम ही समझाओ ना सबको। अरे मैं, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा, प्रॉपर्टी नाम करवा के तुम सबको लात मार देती तो तुम हमें रख लेती क्या? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज में, जाइए आप यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को यही मंजूर है तो मैं चली जाती हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरी सजा इससे भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैं तो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अरे जो बहू मेरे लिए हीरा थी, मैंने उसको हमेशा कोयला कोयला करके पुकारा। बेटा हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने बिना पेपर पढ़े ही साइन कर दिया, और आज हम रोड पे आते आते बच गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, और मैं एक हमेशा यही सोचती रही कि मैं अच्छी बहू कैसे बनूं, क्या करूं आपके लिए। लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, इंसान से ही गलती होती है, और अब सब कुछ सही हो गया है। मैं इसी से खुश हूँ कि आप मुझे समझ गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ बच गया, नहीं तो आज सब कुछ चला जाता मम्मी जी। अरे मैंने तो पहले ही बोला था हमारी बहू हीरा है, हीरा। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब अच्छे से रहो सब लोग, ठीक है? अरे अब तो मैं मेरी बहू की बहुत लाड करूंगी, जितना दुख दिया है ना उतना सुख भी दूंगी। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। जी मम्मी जी, चलिए।